हिंदू धर्म को पिछड़ा घोषित करने से पहले हिंदू धर्म है क्या, ये जानिए। जब भी मैं मेरे आसपास के लोगों से गीता की बात करती हूँ तो वो मुझे थोड़ा पिछड़ा हुआ मानते हैं। अब डिफेंसिव बहुत हो गया, थोड़ा ऑफेंसिव। तुम्हारी औकात नहीं है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट करने की। मतलब शायद गीता के हर एक श्लोक का जो गलत लोक धार्मिक अर्थ बनाया गया है, ऐसा तो किसी भी ग्रंथ के साथ नहीं हुआ होगा जितना गीता के साथ हुआ है। हिंदुओं ने हिंदू धर्म के साथ बहुत नाइंसाफी करी है। आज की जो पीढ़ी है, आज का जो युवा है, वो ना ही लोक धर्म को मानना चाहता है और ना ही गीता को मानना चाहता है। पर जिसको सनातन धर्म कहते हैं, यदि वह वैदिक है और वेदों का शिखर है वेदांत, तो कौन है ये जो वेदांत को पिछड़ा हुआ कह रहा है? धार देखो वेदांत की, झेल नहीं पाओगे, तुम खुद नहीं झेल पाओगे। सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, इसको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पर मैं पूछ रहा हूं, ये सब हिंदू धर्म है ही कहां? नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सीता है और मैं पुणे से ही हूँ। मैं पिछले 2.5 सालों से गीता सत्रों से जुड़ी हूँ और बाहरी और भीतरी बहुत बदलाव आए हैं। सच में मैंने बहुत ही व्यर्थ चीज़ों को, व्यर्थ विचारों को खोया है। तो मेरा आज का प्रश्न है कि जब भी मैं मेरे आसपास के लोगों से गीता की बात करती हूँ तो वो मुझे थोड़ा पिछड़ा हुआ मानते हैं और स्वयं को रैशनलिस्ट बोलते हैं और तर्क ये देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है और सदियों से ये स्त्रियों के प्रति शोषण का माध्यम रहा है। सदियों से शोषण का माध्यम रहा है? नहीं, उससे पहले स्त्रियों। हाँ, स्त्रियों के प्रति। तो प्रश्न ये है कि क्या हिंदू धर्म वास्तव में पिछड़ा हुआ धर्म है? मैं शुरुआत कहाँ से करूं? जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उससे अगर हमारा आशय है वेदों के दर्शन पर आधारित धर्म, तो हिंदू धर्म न अगड़ा है न पिछड़ा है। हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म है क्या, ये बात आपके सपनों से, कल्पना से, मान्यता से नहीं आ जाएगी। वेदांत इकलौता है जो शुरुआत करता है परिभाषा से ही कि धर्म माने क्या। और यहां पर भी रुक नहीं जाता। ऋषि ठिठक कर कहते हैं सारे अर्थ, धर्म माने क्या, माने माने अर्थ, सारे अर्थ किसी के लिए होते हैं। वो कौन है? धर्म किसके लिए? आपके प्रश्न में एक अंधविश्वास बैठा हुआ है कि कई धर्म होते हैं, जैसे धर्मों की रेस चल रही हो और उसमें कोई रेशनलिस्ट तार्किक व्यक्ति आकर के, अक्सर ये तर्कवाद, नास्तिकता, इन सबको एक में समेट करके एक बुत खड़ा करते हैं जो कहता है हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ नहीं है, वो धर्म है और वो बताता है कि धर्म होता किसके लिए है। नहीं तो धर्म के नाम पर तो बस ये कह दिया जाता है कि धर्म वो चीज़ है जो इंसान को सच्चाई सिखाती है, धर्म वो चीज़ है जो इंसान को ऊपर वाले की आज्ञाओं का पालन करना सिखाती है। पर यदि हिंदू धर्म का अर्थ है वेदांत, तो वेदांत वो है जो जीव को जीव से रूबरू करवाता है, जो हमें आईना दिखाता है, अहंकार की सच्चाई बताता है, और वही धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब कुछ दुनिया में कहीं हो रहा हो, किसी धर्म में, पंथ में, मजहब में हो रहा हो, भारत में हो रहा हो, चीन में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो, वो सब अंधविश्वास है बस। धर्म तो एक ही है। ये जो दुख में बैठा हुआ है, इसका दुख दूर करना, नहीं तो किसी धर्म की कोई जरूरत कहाँ है? जानवरों को कोई धर्म लगता है क्या? और जानवर को आप बहुत धर्म बताने जाओगे, वो कहेगा भूसा दिखाओ पहले।
आप उससे कहेंगे धर्मचर, माने धार्मिक आचरण कर, धर्मचर, तो वो बोलेगा भूसाचर। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से जूतों के लिए और दीवालों के लिए भी कोई धर्म नहीं होता, मनुष्य के लिए ही तो धर्म होता है। मनुष्य के लिए धर्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य बेचैन होता है। हिंदू धर्म से वो सब प्रदूषण हटा दो, वो मिलावटें हटा दो, विकृतियां हटा दो, वो मिथ्या प्रकार के भाष्य हटा दो जिन्होंने सब नाम काम खराब कर रखा है। तो हिंदू धर्म कहता है वो है कौन जो दुखी है, वो है कौन जो बेचैन है। माइक बेचैन नहीं, इसीलिए माइक को धर्म की जरूरत नहीं। ये घड़ी बेचैन नहीं, इसे भी धर्म नहीं चाहिए। मुझे ये बेचैनी है क्यों? दुनिया के ज्यादातर धर्म बाहर की दिशा निकलते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति है, ये दुनिया है, मैं हूं तो मुझे किसी ने रचा होगा। वो शुरुआत ही एक अंधविश्वास से करते हो। कहते हैं मैं तो हूं तो मेरा कोई क्रिएटर होगा, मैं तो हूं तो मेरा कोई क्रिएटर होगा। वेदांत अपने आप में इकलौता है जो कहता है नहीं, मुझे इतना भी विश्वास नहीं करना। पहले तो ये बताओ मैं भी हूं क्या? दूसरी जगहों पर बात ऐसे होगी, और वो हमारी सामान्य वृत्ति होती है। मैं किसी को नीचा नहीं ठहरा रहा यहां पे, मनुष्य की ही वृत्ति है वो, किसी धारा के मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मनुष्य मात्र की बात कर रहा हूं, सबकी वृत्ति है वो। हम कहते हैं दीवार मुझे दिख रही है तो होगी ना। आप कहते भी आंखों देखी बात कानों सुनी बात, तो मुझे दिख रहा है आंख से तो सच है, मुझे सुनाई दे रहा है कान से तो सच है ना? छुआ माने है, यही हमारा साधारण तर्क होता है ना। मैंने इसको आंखों से देखा, त्वचा से छुआ और कान से सुना, तो ये है। वेदांत कहता है अच्छा, माने तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो सच हो गया। इसका मतलब फिर सच की खोज की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम ही सच हो। तुम कह रहे हो ये इसलिए सच है क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, माने इसकी सत्यता किस पर आधारित हो गई? तुम्हारी इंद्रियों पर। तुम कह रहे हो मेरी आंखें इतनी सच है कि इन आंखों को जो दिखता है वो भी सच है, तो ये दुनिया सच है। तो फिर कहते हैं ये दुनिया जिसने बनाई वो क्रिएटर है। वेदांत कहता है हटाओ ये बेकार की बात, ये दुनिया है भी, ये दुनिया है भी क्या? है भी? कैसे पता है? वेदांत इकलौता है जो इस दुनिया पर ही सवाल उठा देता है। कहता है कैसे पता, कैसे पता? और जैसे ही पूछता है वो ये इसमें नहीं दौड़ लगा देता कि दुनिया तो है ही, आओ अब इस दुनिया के रचयिता के बारे में कहानियां बनाते हैं। वो कहता है दिख तो रहा है पर क्या है? फंस गए। ये पिछड़ेपन की निशानी तो लग आप कहां अदृश्य हो गई, कहां गई? हाँ, दिख तो रही है पर कहां है? वेदांत अंतर करता है। तुम धार देखो और तुम पिछड़ा बोल रहे हो। तुम कितने अनपढ़ हो? तुम धार देखो, कह रहा है दिख तो रहा है पर क्या है? और जो लोकधर्म है वो कहता है दिख भी नहीं रहा तब भी है। कौन? भूत और भगवान। वो कहते हैं कि दिख भी नहीं रहा तब भी है, और वेदांत कहता है अगर दिख भी रहा है तो भी क्या है? ये पिछड़ेपन की निशानी लग रही है क्या? कौन आ रहा है कहने कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है? कौन है ये? कितना पिछड़ा हुआ है इंसान जो कह रहा है हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है? हाँ, मैं उस हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, जो आपको सड़कों पे दिखाई देता है, जो घर और समाज में दिखाई देता है, उसको तो मैं हिंदू धर्म मानता ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं उसको बार बार? लोक धर्म। हमें उससे क्या लेना देना? हमें उससे क्या लेना देना? उसे तो हम कब का ठुकरा चुके।
पर जिसको सनातन धर्म कहते हैं, यदि वह वैदिक है और वेदों का शिखर है वेदांत, तो कौन है ये जो वेदांत को पिछड़ा हुआ कह रहा है? हार देखो वेदांत की, झेल नहीं पाओगे, तुम खुद नहीं झेल पाओगे। बाकी अंधविश्वास पालना बहुत आसान है। नहीं दिख रही पर हैं, यहां आत्माएं, रूहें, सोल्स घूम रही हैं, हिडन स्पिरिट्स, द इनविजिबल वंस आर वैंडरिंग। वेदांत वो कहता है जो दिख रहा है वो भी नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो कहां से हो गया? ये मेज दिख भी रही है तो सिद्ध करो कि ये है। ये है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमिक ऑनेस्टी। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि मेरी आंखें ही सबूत बन जाएं। यह है अहंकार का झुकना, विनम्र होना। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि सिर्फ इसलिए कि कुछ मेरे स्पर्श में आ रहा है तो सत्य हो जाए। मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूं। हां, स्पर्श में आ रहा है पर सत्य है नहीं कहूंगा। सत्य की यह परिभाषा तुम बताओ कहां और मिलती है कि जो कालातीत है मात्र वही सत्य है, जो नित्य है मात्र वही सत्य है? बोलो। यह पिछड़ी हुई परिभाषा है, यह पिछड़ी परिभाषा है। और जो अपने आप को तार्किक वगैरह बोलते हैं वो तो पोस्ट ट्रुथ में घुस गए हैं। पोस्ट ट्रुथ माने क्या होता है? जिसको जो लग रहा है वही सच है। ट्रुथ्स, मल्टीपल ट्रुथ्स, माय ट्रुथ, योर ट्रुथ, दिस ट्रुथ, दैट ट्रुथ, एवर चेंजिंग ट्रुथ, फ्लूइड ट्रुथ, सब्जेक्टिव ट्रुथ, डायनामिक ट्रुथ। वेदांत कह रहा है जहां सब्जेक्टिविटी आ गई वहां ट्रुथ नहीं है। जहां समय ने स्पर्श भी कर लिया वहां सत्य, जो इतना भी बदल सकता है समय के साथ, वो सत्य नहीं है। समस्या बस ये है, अब इसको मैं माया कहूं या जो हमारे सेज फिलोसोफर्स थे या फिलोसोफर सेज थे, दार्शनिक चिंतक, उनकी मासूमियत, समझ में नहीं आता। कभी लगता है ये माया है बस, इंसान की संरचना में ही कोई कमी है। हम बने ही ऐसे हैं कि हमारे भीतर एक इनबिल्ट एरर होता है, अहंकार नाम का। अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले उसकी, कि इंसान पैदा ही होता है एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ। क्या नाम है उसका? अहंकार। तो कभी लगता है इसको माया बोल दे और छोड़ो, और कभी लगता है ये ना उन ऋषियों की मासूमियत थी। उनको इतनी बड़ी बात पता चल गई कि उसके आगे उन्हें सब कुछ छोटा लगने लग गया। सत्य के आगे किसी चीज की क्या हस्ती हो सकती है? वो गुमसे हो गए, गुम, गुफाओं में गुम हो गए, कंदराओं में गुम हो गए, वनों में गुम हो गए, पर्वतों में गुम हो गए, गुम हो गए। अध्यात्म का काम ही होता है गुम कर देना। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है अपने आप को बचाए रखना। अनंत सत्य के दर्शन के बाद गुम हो जाते हो, खो जाते हो, ऐसे लापता होते हो अपना ही पता नहीं चलता। अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को जीव समझना जिसके दैहिक या सामाजिक कर्तव्य हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब कर्तव्यों से आगे निकल जाते हो। संसार ही क्या है? मिथ्या। तो यहां कर्तव्य कैसे निभाने की कोई बात, ऐसे हो जाते हो। वो गुम हो गए अपने ध्यान में, अपने वनों में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में। और गुम होने का नतीजा ये हुआ कि ये बात वो समाज के हर तबके तक नहीं ला पाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा, छुपा कर नहीं रखा। बहुत
निस्वार्थ होकर, बड़ी निष्कामना से उन्होंने अपनी बात को, जो कुछ भी बताया जा सकता है, सत्य तो क्या बताया जाएगा पूरी तरह, पर जितना कुछ भी बताया जा सकता है उसके लिए उन्होंने दर्शन लिखकर, उपनिषद लिखकर, मीमांसाएं लिख करके और कई प्रकरण ग्रंथ लिख करके उन्होंने सौंप दिए समाज को। उन्होंने कहा इतना है, ये ले। और वो स्वयं कहां रहे? सत्य आपको निर्दोष कर देता है। निर्दोष माने मासूम। शायद देख ही नहीं पाए कि समाज उनके द्वारा दी गई बात का अब कितना दुरुपयोग करने वाला है। पहली बात तो जो बात उन्होंने दी, समाज ने उसको सब तक पहुंचने नहीं दिया। बहुत सारे वर्ग ऐसे बना दिए जिनको कह दिया कि तुम्हारे लिए वेद प्रतिबंधित हैं, निषिद्ध हैं, तुम वेद का पाठ नहीं करोगे। हमारी वर्ण व्यवस्था चल रही है जिसमें कुछ लोग वेद पढ़ेंगे, बाकी सब नहीं पढ़ेंगे। जिन तक पहुंच भी रहे उनसे कह दिया वेद माने कर्मकांड, वेद माने दर्शन नहीं, वेद माने कर्मकांड। फिर जिन तक दर्शन भी पहुंच रहा है तो कहा अच्छा ये सब है, ये उपनिषदों में है, अब आओ हम बताते हैं कि उपनिषदों की व्याख्या कैसे करनी है। और ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर दी उपनिषदों की कि उसमें से द्वैत निकाल दिया, उपनिषद में द्वैत निकाल दिया। इससे बड़ी माया क्या हो सकती है कि उपनिषदों का द्वैतात्मक अर्थ कर दिया जाए। बात आ रही है समझ में? और जो गुम हो गए थे वो गुम ही रहे, वो गुम है, वो समाज से बहुत दूर हैं। समाज से दूर थे तभी उपनिषदों के दर्शन भी कर पाए। यही समाज में और साधारण जीवन में और गृहस्थी में फंसे रहते तो झूठ में ही फंसे रह जाते, सत्य सम्मुख कभी होता भी नहीं। वो जहां थे वो वहीं रह गए, उनकी बात सब तक पहुंची ही नहीं। कुछ तक आधी पहुंची और बाकियों तक विकृत होकर के पहुंची। यही आधी अधूरी और विकृत बात आज का हिंदू धर्म बन गई है, जिसको आप पिछड़ा बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये लगभग ऐसा है, मुझे बताना, मैं जो बोल रहा हूं इसको लिया जाए, उसमें से एक क्लिप निकाल दी जाए और उस क्लिप को भी डॉक्टर कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, उसमें कुछ हिस्से इधर से जोड़ दिए, कुछ उधर से जोड़ दिए, और फिर कह दिया जाए कि ये वक्ता बहुत पिछड़ा हुआ है, तो ये बात न्याय की हुई? हुई क्या? तो हिंदू धर्म के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? पहले बता तो दो, हिंदू धर्म माने क्या? किसकी बात कर रहे हो? तमाम तरह के जो पिछड़े हुए अंधविश्वास हैं इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो, तो हां पिछड़ा हुआ है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, इसको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पर मैं पूछ रहा हूं ये सब हिंदू धर्म है ही कहां? ये कहां से हिंदू धर्म है? तुमने किसी को भी, किसी भी बात को, किसी भी प्रथा को हिंदू धर्म का नाम दे दिया तो हिंदू धर्म हो गया। क्या ये हिंदू है ही नहीं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? तुम दो बातें एक साथ कैसे बोल सकते हो कि हिंदू धर्म वैदिक है लेकिन हम स्त्रियों को हीन मानते हैं? ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? कैसे चलेंगी बताओ, कैसे चलेंगी? वेद शुरुआत प्रकृति पूजन से करते हैं, उसमें कर्मकांड आता है, कहते हैं ऐसे अग्निहोत्र होगा, इस तरीके से इस शक्ति को पुकारा जाएगा, फिर उसकी प्रशंसा की जाएगी, फिर उससे कुछ कामनाएं पूरी करने के लिए कहा जाएगा। शुरुआत वेदों की यहां से होती है। और ये जो वैदिक यात्रा है ये चलकर पहुंचती है दर्शन पर, और दर्शन कहता है कि तुम प्रकृति से परे हो। किस अर्थ में? कि अपने आप को प्रकृति का भोक्ता मत बना लेना। भोक्ता बनाना माने प्रकृति संबंधित हो गए, संबंध रख के ही तो भोगा जाता है, तो वो संबंध मत रखो जिसमें प्रकृति को भोगा जाएगा। तुम प्रकृति से पृथक नहीं हो।
पृथक रखोगे तभी तो परायेपन का भी रिश्ता बनाओगे ना। वास्तव में परायेपन का रिश्ता बनाना भी अपनापन हो गया, नहीं समझे? मुझे किसी को भोगना है तो पहले मैं उसको अपना बनाऊंगा ना। बात समझ में आ रही है? तो मैं यही तो कहूंगा कि मैं और ये अलग अलग है, तभी तो। अगर मैं और ये एक हो जाए तो मैं इसको भोग सकता हूं क्या? वेदांत वहां पहुंचता है जहां वेदों ने आरंभ में जो कुछ कहा है उससे आयामगत ऊंचाई पाली, बिल्कुल अलग बात कह दी। क्या कह दिया? क्या कह दिया? जाओ मांडुक्य उपनिषद के पास, वो कहते न जन्म है न मृत्यु है न उत्पत्ति है। उत्पत्ति शब्द है वहां, न उत्पत्ति है न नाश है। और प्रकृति में तो उत्पत्ति नाश ये सब चली रही। वो है हिंदू धर्म, उपनिषद। अब समस्या यह है कि जो समसामयिक हिंदू धर्म है उसमें उपनिषदों के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो चल रहा है कुछ पुराणों पर, कुछ जो तंत्र के रिवाज हैं उन पर, बाकी जो स्मृति ग्रंथ हैं और उन पर चल रहा है। और इनके अलावा जो स्थानीय किस्म की परंपराएं हैं, लोक प्रथाएं हैं, रिवाज हैं, उन पर चल रहा है। उसको आप बोल देते हो हिंदू धर्म। वो हिंदू धर्म है ही नहीं। पहले परिभाषा ठीक करो। पहली बहस तो परिभाषा पर होनी चाहिए। आप किसी भी चीज को हिंदू धर्म बोल देते हो और फिर कहते हो ये तो पिछड़ा हुआ है। भाई वो पिछड़ा हुआ है पर वो हिंदू धर्म नहीं है। किसी की दहेज हत्या हो जाती है, आप कहते हैं देखा हिंदुओं में ये सब चलता है। कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, कहते हैं देखा हिंदुओं में ये सब चलता है। बिल्कुल भ्रूण हत्या भयानक पिछड़ापन है, दहेज हत्या घोर हिंसा है, पर वो हिंदू धर्म थोड़ी ही है। वो हिंदू धर्म थोड़ी ही है। हिंदू धर्म क्या है ये हमसे छुपा कर रखा गया। देखो समझो, जैसे आज आप एक बहुत छोटी संख्या में हो, अल्पमत में हो ना, और बहुमत में कौन है? लोक धर्मी है। इंसान हमेशा से ऐसा ही था। ऋषि और ऋषियों की बात सुनने वाले, समझने वाले लोग हमेशा कम थे, अल्पमत में थे। और बाकी पूरा समाज वैसा ही था जैसा आम इंसान हमेशा रहा है। कैसा था? शोषक था, हिंसक था, अज्ञानी था। उन्होंने कोई आदर नहीं करा ऋषियों का। आप सोचते हो सब पुराने लोग अच्छे थे? नहीं। आज जितने प्रतिशत लोग अच्छे होते हैं, कभी भी उतने ही प्रतिशत लोग अच्छे थे। पर आप कहते हो नहीं, पहले सतयुग था, अब कलयुग था, अब सब लोग गंदे होते हैं, पहले सब लोग अच्छे थे। नहीं। पहली बात तो वेदांत इस तरह की कोई बात मानता नहीं कि इस प्रकार इतने करोड़ साल सतयुग, इतने करोड़ साल त्रेता युग, ये अब कलयुग चल रहा है। ये सब वेदांत में नहीं माना जाता, ये बेकार। और अगर इन शब्दों का प्रयोग कभी वेदांत में होता भी है, सतयुग कलयुग, तो आंतरिक अर्थ में होता है, साइकोलॉजिकल टाइम के अर्थ में होता है। भीतरी समय जो आनंद में सिकुड़ जाता है और डर में फैल जाता है। फिजिकल टाइम के अर्थ में नहीं होता है। बात आ रही है समझ में? तो पहले भी वो मुट्ठी भर ही लोग थे जिन्होंने कहा कि सच के अलावा और सच से कम कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब लोगों को तो अपने झूठों से ही सरोकार था। वो अपने काम धंधों में और अपने साधारण हिंसात्मक संबंधों में और अपने झूठों में ही व्यस्त थे। इन सब लोगों ने ऋषियों की बातों को लेकर के उसका घोर अनर्थ करा, घोर अनर्थ करा। और इतना ही नहीं करा कि उपनिषदों के गलत अर्थ कर दिए, एक से एक उपनिषद उसमें जोड़ भी दिए। आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि जो पहले उपनिषद लिखे गए थे, वो लिखे गए थे आज से करीब आप समझिए
700 करीब 3000 साल पहले या 3000 साल से भी ज्यादा, ठीक है। और जो नवीनतम उपनिषद हैं वो पता है कब लिखे गए हैं? अभी 500 साल पहले तक। ऐसा है आम आदमी, उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए नए नए उपनिषद भी लिख डाले। अभी 500 साल पहले तक भी उपनिषद लोग लिखे जा रहे हैं अपने नाम से। ये किया है हमने वेदांत के साथ। तो इस बारे में भी सावधान रहिएगा, कभी कोई आए और कहिए फलाने उपनिषद में ये बात लिखी है, तो ये भी जांच लीजिएगा कि वो उपनिषद कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे उपनिषद हैं जिन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक उपनिषद। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक उपनिषद। माने जो अलग अलग तरह के संप्रदाय निकले थे, इन्होंने अपने आप को वैध जायज साबित करने के लिए अपने अपने उपनिषद लिख डाले, ताकि ये लगे कि ये भी वैदिक परंपरा से ही आ रहे हैं। क्योंकि जिसको देखो वही बोलता है ना कि भाई हमारा भी वैदिक आधार है। वेदों में ताकत इतनी है कि अगर आप ये न साबित कर पाए कि आपकी बात का वैदिक आधार है, तो आप खोखले प्रमाणित हो जाएंगे। तो तमाम तरह के जो इधर उधर के छिटपुट संप्रदाय निकले, इन्होंने उपनिषद तक लिख डाले अपने, और उन उपनिषदों में ऐसी व्यर्थ की बातें लिख दी कि जिसका कोई दार्शनिक आधार नहीं। और उन्हीं सब तमाम तरह की विकृतियों के कारण, बेकार की बातों के कारण आज आप कहते हो कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है। और अक्सर जब भी बहस होती है, उनमें जो साबित करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है, और उनमें जो कहते हैं कि नहीं नहीं पिछड़ा हुआ है, वही जीतेगा जो कहता है कि पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने परिभाषा ही अपने पक्ष में कर ली है। वो कह रहा है कि अभी जो व्यवहारित है, अभी जो प्रैक्टिस्ड है, अभी जो व्यवहार में आ रहा है, हम इसको हिंदू धर्म मानेंगे। मैं इस परिभाषा को मानने से इनकार करता हूं। आप अभी कुछ भी चलाते रहो, वो हिंदू धर्म कैसे हो गया? आप थोड़ी उसके आविष्कारक हो। आप अपना कोई व्यक्तिगत धर्म चला लो तो उसे अपना नाम दो ना। हिंदू धर्म तो वही है जो वैदिक ऋषियों ने दिया, ठीक? या ये कहना बंद कर दो कि तुम्हारे सर्वोच्च ग्रंथ वेद हैं, ये कहना बंद कर दो। तो हिंदू धर्म तो सिर्फ वही है जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। बाकी तुम कुछ भी करते रहो अपने घर, समाज, मोहल्ले, गांव, कुटुंब में, वो हिंदू धर्म थोड़ी हो गया। तुम्हारी बेईमानी यह है कि तुमने अपने सब व्यक्तिगत विकृतियों को नाम दे दिया हिंदू धर्म का। यह तुमने बेईमानी करी है, और तुम्हारी इस बेईमानी के कारण बदनाम कौन हुआ? हिंदू धर्म। तुम्हारी इस बेईमानी के कारण बदनाम हुआ हिंदू धर्म। और फिर वहां से ये सब सवाल आते हैं कि जाति कहां से आ जाएगी? भाई पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है जाति का खंडन करने के लिए। इससे पता क्या चलता है? सोचो सोचो, क्या पता चलता है? अगर उपनिषद को जाति का खंडन करना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इससे क्या पता चलता है? कि जाति चल रही थी, आम समाज में जाति चल रही थी, और ऋषि कह रहे थे जाति गलत है। पर ऋषि जीते नहीं, क्योंकि ऋषि कम थे। इसलिए तुमसे बोलता हूं क्या करो, नहीं तो वही होगा जो हिंदू धर्म के साथ हुआ है। अगर उपनिषदों को घोषित करना पड़ रहा है साफ साफ, एक्सप्लिसिटली, कि जाति मूर्खता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि समाज में जाति चल रही थी, ऋषि जाति का खंडन कर रहे थे, लेकिन समाज ऋषियों की सुन नहीं रहा था। यही बात है ना, यही बात है ना। और समाज ने न सिर्फ ऋषियों की सुनी नहीं, जो ऋषियों का धर्म था उसका नाम लेकर के समाज ने अपने धर्म पर लगा दिया। समाज ने कहना शुरू कर दिया कि लोक धर्म ही हिंदू धर्म है। अरे लोक धर्म को कोई और नाम दो ना, जुन्नू धर्म। उसको हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो? हिंदू धर्म सिर्फ वो है जो वेदांत के दर्शन द्वारा अनुमोदित हो। तुम कहते हो ये बात फलानी स्मृति में, फलाने पुराण में लिखी है, इसलिए हम मानते हैं। साहब, स्मृति खुद कहती है, और एक बार नहीं 5 बार कहती है, कि स्मृति की बस वही बात मानना जो श्रुति का अनुगमन करती हो।
स्मृति की कोई भी बात अगर श्रुति के खिलाफ जाती है तो वो ठुकरानी होगी। तो तुम ये कहो कि नहीं हमारी फलानी कहानी में ऐसा चलता है तो हम भी ऐसा करेंगे, तुम्हारी कहानी में कुछ चलता होगा, सारी कहानियां स्मृति हैं। अगर वो कहानी श्रुति के खिलाफ जा रही है तो उस कहानी की सीख को ठुकरा दो। तुम्हारी परंपरा में कुछ चलता होगा, सारी परंपराएं स्मृति हैं। तुम्हारी परंपरा अगर वेदांत दर्शन के खिलाफ जा रही है तो उसको तुरंत ठुकरा दो। ये ठुकराना ही वास्तविक हिंदू धर्म है। नेति नेति संदेश है उपनिषद का। ठुकराओ, मना करना सीखो। सच के अलावा कितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, कहो नेति नेति ना, तू सत्य नहीं है। बात आ रही है समझ में? दुनिया भर में अनेक धार्मिक धाराएं हैं और मैं कहता हूं वेदांत जो समझता है वही उन धार्मिक धाराओं का भी सही अर्थ कर पाता है। इतने सारे ग्रंथ हैं दुनिया में और सब ऊंचे हैं, सब अच्छे हैं, क्योंकि केंद्र तो सभी का सत्य ही है, पर उनका भी सही अर्थ तब निकाल पाओगे जब वेदांत फिलॉसफी समझी होगी। नहीं तो संकेतों के उल्टे पुल्टे अर्थ निकाल लोगे। जो हिंदू नहीं भी हैं वो भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप जो पढ़ा रहे हो वेदांत में उसको पढ़ के हम अब अपने धर्म ग्रंथ को बेहतर समझ पा रहे हैं और अब हम अपने धर्म ग्रंथ की बेहतर इज्जत कर पा रहे हैं और ज्यादा उसकी इज्जत कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हमने वेदांत समझ लिया। ये वेदांत है। तो इसीलिए हिंदू धर्म किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। वेदांत में कहीं नहीं मिलेगा ये कि जाओ और किसी का धर्म परिवर्तन करो। वेदांत कहता है धर्म तो वो जो परिवर्तित हो ही नहीं सकता। तो धर्म परिवर्तन माने क्या? बेवकूफी की बात। वो कहता है धर्म परिवर्तन नहीं करो, अधार्मिक को धार्मिक बना दो, चाहे अब वो धार्मिक किसी भी नाम से हो जाए। बात आ रही है समझ में? और कोई भी धार्मिक धारा हो उसमें सत्यता तो वेदांत दर्शन ही लाता है। वास्तविक धर्म परिवर्तन है अधर्मी का धर्मी हो जाना। क्या होता है रेशनलिस्ट माने? कौन हो रहा है रेशनल? तुम्हें पता भी है कौन हो रहा है? खुद को देखे बिना क्रिटिक बनने की कोशिश कि साहब यू नो मैं तो आई एम क्रिटिकल ऑफ ऑल दिस, बट हु इज द क्रिटिक? कैन वी शो द मिरर टू द क्रिटिक? क्रिटिक तो घूम रहा अपना लेंस लेके, मैं हर चीज को क्रिटिसाइज करूंगा। भाई तुझे लेंस से पहले मिरर की जरूरत है। और अगर मिरर ने दिखा दिया तेरे पास आंख ही नहीं है तो तू लेंस में देख क्या रहा था अभी तक? लेंस से भी कुछ दिखाई दे, क्रिटिक्स लेंस है उससे भी कुछ दिखाई दे, उसके लिए क्या चाहिए? देखने वाली आंख। तुम्हारे पास देखने वाली आंख है भी कि नहीं? और अगर है भी तुम्हारे पास आंख तो तुम्हारी आंख साफ है कि नहीं? ये तो पहले तुम्हें आईना दिखाएगा ना, तो लेंस से पहले तुम्हें आईना चाहिए। वेदांत उस दर्पण का नाम है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। कुछ आ रही है बात समझ में? एक अच्छे से बात समझ लो, बिलीफ सिस्टम नहीं है वेदांत। कुछ मानने को नहीं बोलता, थियोलॉजी नहीं है, कहानी नहीं है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी में सबसे पहले क्या वर्जित होता है? कुछ मानना। आपसे जब बात करता हूं तो क्या कहता हूं कि तर्क की श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए, बीच में कहीं भी विश्वास नहीं आ जाना चाहिए। वेदांत विश्वास करने को कहता ही नहीं है, कहता है प्रश्न करो, और प्रश्न का जवाब परंपरा नहीं देगी, प्रश्न का जवाब प्रयोग देगा। दिखाओ वेदांत कहां कह रहा है फलानी बात मानो, बताओ कहां कहां? कुछ उद्घोषणाएं हैं जैसे अहम ब्रह्मास्मि, पर यह मान्यता थोड़ी है, ये कहानी थोड़ी है, ये एक फिलोसॉफिकल डिक्लेरेशन है और इसके पीछे पूरी एक श्रृंखला है तर्क की।
हिंदू धर्म को पिछड़ा घोषित करने से पहले हिंदू धर्म है क्या ये जानिए, और अपने आप से ये भी पूछिए। ठीक है, अब डिफेंसिव बहुत हो गया, थोड़ा ऑफेंसिव। अपने आप से ये भी पूछिए कि आप क्यों इतने आतुर हैं हिंदू धर्म को पिछड़ा घोषित करने में? आपका क्या स्वार्थ है? मुझे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्रबल विरोध मिलता है। अब आजकल तो राइट से ज्यादा लेफ्ट से मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा स्वार्थ है गीता को पिछड़ा ग्रंथ घोषित करने में। जैसे जैसे आप लोग फैल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी संख्या और ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे ये जो तथाकथित रेशनल, लेफ्ट, लिबरल, ये सब अलग अलग हैं, इनकी बहुत अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन भारत में और कम पढ़े लिखे लोगों में ये सब एक साथ ही हो जाता है। जैसे मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को एक समझ लेना, इनका ऐसे ही चलता है। तो इनको बड़ा खतरा हो जाता है। ये कहते हैं कि हम ऐसे कहते थे, ये गीता रामायण वगैरह मत पढ़ो। इनको गीता और रामायण में भी अंतर समझ में नहीं आता। इनको लगता है जैसे रामायण कथा है वैसे गीता भी कथा है। ऐसे ये बोल देंगे ये वेद पुराण सब बेकार की। इन्हें वेद और पुराण में अंतर नहीं समझ में आता कि एक श्रुति एक स्मृति है। ये सब एक सांस में बोल देते हैं। तो इनको बड़ा खतरा हो गया है कि अगर दिख गया कि गीता तो बिल्कुल ठोस दर्शन है, तो आज तक ये जिस आधार पर दर्शन कोई ठुकराते आए थे वो आधार कहां बचेगा? और इनके लिए बहुत जरूरी था ठुकराना, क्योंकि नहीं ठुकराएंगे गीता को तो गीता इनके सर चढ़ के बोलेगी, इनका अहंकार चूर कर देगी। अहंकार बना रहे इसके लिए जरूरी है कि गीता को ठुकराते चलो। तो ये जो तार्किक जमात है, ये बिल्कुल कि ये देखो, ये कहते, ये मुझे बोलेंगे ऐसे, ये ना अपनी पर्सनल फिलॉसफी, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, कई हम मानते हैं इनकी पर्सनल फिलॉसफी में काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये अपनी पर्सनल फिलॉसफी को गीता का नाम लेके फैला रहे हैं। भाई अगर वो मेरी पर्सनल होती तो मेरे लिए तो और अच्छा था ना, मैं बोलता मैं एक नई चीज लेके आया हूं, हेलो मुझे क्रेडिट दो, मैं एक नई चीज लेके आया हूं। पर मैं इतना टुच्चा तो नहीं हूं कि जो चीज वस्तुतः मेरी नहीं है उसको मैं बोलूं मेरी है। ये चाहते हैं, ये इतना मानने को तैयार है कि ये बंदा प्रशांत जो बोल रहा है वो बात जनसाधारण के हित की है, इतना तो ये मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहा है, ये बात अच्छी बोल रहा है, पर ये वो अच्छी बात गीता के नाम पर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अच्छी बात गीता में तो कहीं लिखी नहीं है। तुमने पढ़ी है, तुमने पढ़ी है, तुमने समझी है। ये कहते हैं ये अपनी अच्छी अच्छी बातें, या कि ये दुनिया भर में जो अच्छी बातें कहीं भी कही गई हैं उन बातों को लेकर के आते हैं और कहते हैं ये बात गीता में लिखी है। भाई मैं एक श्लोक पर 2-2 घंटे बोल रहा हूं, और सब उपलब्ध है सार्वजनिक रूप से, दिखा दो ना, कहां पर, एक भी जगह दिखा दो ना। पर तुम्हारी औकात नहीं है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट करने की। ज्यादातर वो लोग हैं जिनसे नाम तक नहीं सही उच्चारित होते। ये अथर्ववेद को अर्थवेद बोलते हैं, ये केन उपनिषद को केना उपनिषद बोलते हैं, ये कठ उपनिषद को कथा उपनिषद बोलते हैं। और ये मुझे बताने आते हैं कि आई एम बीइंग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। क्यों मैं गीता को उसके सही स्थान पर प्रतिष्ठित कर रहा हूं, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये चाहते हैं कि गीता को माना जाए कि यह अंधविश्वास और जातिवाद फैलाने वाली चीज है। अब आओ इस आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर। मैंने इनके लिए लिखा था, अभी पायनियर में लेख छपा था कि आइडियोलॉजिकल एनिमीज, साइकोलॉजिकल ट्विंस, लेफ्ट एंड राइट। साइकोलॉजिकल ट्विंस हैं ये, और आइडियोलॉजिकली एनिमीज बनते हैं एक दूसरे के। तो जो राइट वाले हैं, इन्होंने गीता का सबसे गड़बड़ अर्थ कर रखा है। इन्हें मुझसे चिढ़ ये कि गीता का ऊंचा अर्थ क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि गीता का वो अर्थ चले जो जातिवाद का समर्थन करता है, जो कर्मकांड का समर्थन करता है, अंधविश्वास का समर्थन करता है, द्वैतवाद का और जीवात्मा का समर्थन करता है। ये चाहते हैं। तो इन्हें जो बात मैं कह रहा हूं बहुत बुरी लगती है। और ये जो हैं ये इनकी बात पे यकीन करना चाहते हैं। तो ये दोनों एक साथ हैं। ये भी कह रहे हैं कि हां जीवात्मा तो है और जीवात्मा ही पुनर्जन्म लेती है। और लेफ्ट भी यही मानना चाहता है कि गीता में यही लिखा है, क्योंकि अगर लेफ्ट ये मानेगा नहीं तो गीता को बुरा कैसे बोलेगा।
तो लेफ्ट कहेगा हाँ। जो पाखंड वाली परिभाषा है गीता की, वही गीता की वास्तविक परिभाषा है, और वो गीता की वास्तविक परिभाषा है जिसमें अंधविश्वास भरा है, इसलिए हम गीता को ठुकरा रहे हैं। ये देख रहे हो क्या चल रहा है? ये स्ट्रॉ मैनिंग है। जो वहां लिखा ही नहीं है वो तुम उस पर आरोपित कर रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है। तुम देख रहे हो दोनों साथ साथ कैसे हैं। इसका स्वार्थ है ये कहने में कि गीता में अंधविश्वास है। ये उसको अंधविश्वास नहीं बोलेगा, उसको कहेगा भगवान की आज्ञा है ये, लेकिन गीता में अंधविश्वास को बचा के रखे। क्यों बचा के रखेगा? क्योंकि उससे इसका घर चलता है, दुकान चलती है, रोटी चलती है, इज्जत चलती है, ठीक है। और इससे पूछो कि गीता का अर्थ बताओ, तो ये वही अर्थ बताएगा जो ये बताता है, बोलेगा वही अर्थ असली है। बताओ ये उस अर्थ को असली क्यों मानना चाहता है, नकली अर्थ को? ये जो लेफ्ट वाला बंदा है, ये राइट वाले बंदे के अर्थ को ही असली क्यों मानना चाहता है? ताकि कह सके कि देखो कितना गंदा अर्थ है, तो गीता को ठुकरा दो। समझ में आ रहा है? ये दोनों को कॉन्स्पिरेटर्स हैं। ये तुम्हें लेफ्ट एंड राइट दिख रहे हैं, दो लेफ्ट एंड राइट नहीं है। ये दोनों चोर साझीदार हैं गीता से उसका असली अर्थ और उसका असली सम्मान चुराने में। और दोनों में से कोई नहीं मानना चाहता कि गीता एक दर्शन की युद्ध क्षेत्र पर व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। कोई नहीं मानना चाहता। इनसे कहो गीता दर्शन है, कहेंगे दर्शन वर्शन नहीं है, भगवान की आज्ञा है। इनसे कहो दर्शन है तो कहेंगे दर्शन वर्शन नहीं है, एक बिलीफ सिस्टम है फुल ऑफ सुपरस्टिशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ नैरोनेस। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। आघात दोनों ओर से है। गीता को निचली जगह पर ही रखने में लेफ्ट और राइट दोनों का स्वार्थ है। और उसको वो बोलते हैं गीता की पारंपरिक जगह। अरे गीता का अर्थ परंपरा बताएगी या गीताकार बताएगा? मैं गीता का अर्थ परंपरा से पूछूं या सीधे कृष्ण से पूछूं? तो ये परंपरा बीच में कहां से आ गई? अगर परंपरा से ही पूछना होता तो फिर गीता ही नहीं होती, सिर्फ परंपरा होती। श्री कृष्ण हमें क्या सौंप कर गए हैं? श्रीमद् भगवत गीता, जिसे आपकी आंखें पढ़ सकती हैं। संस्कृत लिखी है जो मानवकृत भाषा है और मानव उसे समझ सकता है। और आपके पास अंतःकरण है, बुद्धि है, स्मृति है, तेज है, तर्क है, और संभव है कि विवेक भी है आपके पास। तो आप समझ सकते हैं ना गीता को। परंपरा की क्या जरूरत है? पर ये लेफ्ट राइट दोनों का स्वार्थ है ये कहने में कि गीता का तो वही अर्थ चलेगा जो परंपरा से चलता आया है। परंपरा की सुनूं या उपनिषदों की सुनूं? बोलो। इससे संबंधित आप लोगों के पास भी बहुत आपत्तियां आती होंगी। आती हैं कि ये बात थोड़ी है, ऐसा थोड़ी इसका मतलब है, ये है वो है, 50 बातें आती हैं। किस किस के पास आती हैं? हाथ खड़े करो। इसी से संबंधित कोई बात हो तो पूछिए, आगे बढ़ाइए। नमस्ते आचार्य जी। मतलब मैं खुद उनमें से एक थी जो आपने अभी बोला कि मतलब मैंने जब भी कोशिश किया गीता पढ़ने के लिए, तो नॉर्मल जो भी गीता के ट्रांसलेशन मिलते हैं, गीता के अर्थ मिलते हैं, वो पढ़ के ऐसा लगा कि अरे कृष्ण भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि अरे तुम अगर गलत कर्म करोगे तो तुम स्त्री, शूद्र, वैश्य ऐसी योनि में जन्म लोगे और ये करोगे। तो वो देख के तो मैंने गीता बंद कर दी कि अरे ये तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए अगर भगवान भी ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब शायद गीता के हर एक श्लोक का जो गलत लोक धार्मिक अर्थ बनाया गया है, ऐसा तो किसी भी ग्रंथ के साथ नहीं हुआ होगा जितना गीता के साथ हुआ है। तो मतलब आपसे जुड़ के जो समझ में आता है, हर एक श्लोक
बिल्कुल अलग कह रहा है अगर हम उपनिषद के हिंदुओं हिसाब से। ने हिंदू धर्म के साथ बहुत नाइंसाफी करी है। हम्म, समझ में आ रही है बात? वैदिक दर्शन के साथ बहुत अन्याय करा है। हम्म। गीता मैं आपके सामने इसलिए लाता हूं क्योंकि वो वैदिक दर्शन से संबंधित है। क्या आप जानते हैं गीता भी श्रुति नहीं है, स्मृति है। क्योंकि महाभारत का हिस्सा है तो गीता भी श्रुति में नहीं है पर स्मृति है। तो मैं कहता हूं कि श्रुति को ही नित्य मानना है तो गीता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गीता उपनिषदों को प्रतिबिंबित करती है स्मृति। पर श्रुति की अनुगूंज है उसमें, इसलिए बात करता हूं। उपनिषद है गीता, इसलिए आपके पास लेकर आता हूं। सरोकार मुझे वास्तविक उपनिषद से है, वेदांत दर्शन वहां है। पढ़ने का एक तरीका होता है। गीता समझनी है तो पहले उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। उपनिषद समझे बिना गीता पढ़ोगे तो कुछ भी उलझुल अर्थ करोगे उसका। उपनिषद ही आम आदमी तक पहुंच सकें, इसके लिए गीता आपके सामने उस संवाद के रूप में आती है जो आप पढ़ते हैं, कृष्ण अर्जुन संवाद। और सुंदर मधुर बहुत रोचक संवाद है वो, क्योंकि उसका नाता आम आदमी की जिंदगी से है। अच्छा, आप ज्यादा आइडेंटिफाई किससे करोगे? यहां पर ऋषि बैठे हैं और उनके सामने बिल्कुल इच्छुक तत्पर मुमुक्षु शिष्य बैठे हैं और उनकी बातचीत चल रही है, या यहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का मुकदमा चल रहा है, मारपीट होने वाली है, हथियार बंदूकें निकले हुए हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, भाई भौजाई भांजी पूरा कुल कुटुंब की लंबी कहानी चल रही है। आप ज्यादा रुचि किसमें दिखाते हो? जल्दी बोलो। तो एक काम किया गया है कि आपकी रुचि जहां जा रही है ना, यहां यहां ऋषियों की बात को बीच में रख दिया गया है। महाभारत के बीच में गीता रख दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि मजा तो आपको इसी में आता है। भाई भाई की लड़ाई हो गई, भाई भाई, उसको फलानी पसंद थी पर उसको कोई और ले गया, अब वो बदले की आग में जल रहा है, वहां चीरहरण करा रहा है भाई। उनको पता है यहां पर जो बात चल रही है। केन उपनिषद में भी इसीलिए कथा आती है, कठ में। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यमराज कोई व्यक्ति हैं जो सचमुच नचिकेता से बात कर रहे हैं। कठोपनिषद में भी तो कहानी आ रही, क्यों आ रही है? ताकि रोचकता बनी रहे, क्योंकि आपको डेली सोप्स ज्यादा पसंद है। पर प्रयास है आप तक दर्शन लेकर के आने का। तो गीता अगर समझनी है तो उसे विश्वास के नहीं, दर्शन के माध्यम से समझना पड़ेगा। गीता के माध्यम से मैं आप तक क्या लेकर आ रहा हूं? दर्शन, उपनिषद। इन द लाइट ऑफ हाँ, लोग सोचते हैं गीता तो भगवान जी की कथा है। भाई वो उपनिषदों की फिलॉसफी है, और वही हिंदू धर्म है। सनातन धर्म विशेष इसीलिए है क्योंकि उसके नीचे फिलॉसफी है। बाकी ज्यादातर जो धार्मिक धाराएं हुई उनके नीचे विश्वास है, बिलीफ है। मानो ऐसा, तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा, मानो तुम्हें मानना पड़ेगा। हिंदू धर्म को पिछड़ा हुआ बोल रहे थे, वो कह रहा है हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। हिंदू धर्म में कोई मान्यता नहीं चलती। वहां नीचे क्या है? धर्म के नीचे क्या है? दर्शन है। पर दर्शन को हमने हटा दिया।
अब तो धर्म की भी कोई बात नहीं करता, दर्शन तो छोड़ो, कि दर्शन तो हटा ही दिया हमने, धर्म भी हटा दिया। अब हम कल्चर की बात करते हैं। द हिंदू कल्चर, ये क्या है? ये क्या है? माने जो मास हिस्टीरिया है, आप उसको हिंदू धर्म का नाम दे रहे हो। कल्चर माने जो हमारा आम व्यवहार है ना, हम ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसी आदतें हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा चलने का तरीका, ऐसे कपड़े पहनने का तरीका है, इसको ही तो कल्चर कहा जाता है। तो दर्शन तो गया ही, धर्म भी गया, बचा क्या है? बस कल्चरल प्राइड। बात करें हमारी सांस्कृतिक विरासत, पूछो तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत में धर्म कहाँ है? और जिसको तुम धर्म कहते हो उसमें दर्शन कहाँ है? होना यह चाहिए कि पहला नंबर किसका हो? दर्शन का। दर्शन से क्या निकले और फिर धर्म से क्या निकले? तो कल्चर सबसे नीचे की बात है, आखिरी बात है। दर्शन मूल है, धर्म तना है, शाखाएं हैं, और कल्चर आखिरी चीज है, वो पत्तियों जैसा है। पर हमने पत्तियों को ही जड़ बना दिया और जड़ गायब कर दी। और बिना जड़ की पत्ती कितनी देर तक चलेगी? तो हमारे पास बचे क्या है? कागज के फूल, और उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यदि आप वास्तव में धार्मिक होंगे तो धर्म में जहां कहीं आप कुछ ऐसा पाएंगे जिसका आधार बस अतीत है, परंपरा है, विश्वास है, लोक मान्यता है, जनश्रुति है, आप तत्काल उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। और वास्तव में धार्मिक आप तभी हो सकते हैं जब दर्शन से आपका परिचय हो। जो दर्शन नहीं जानता उसका धर्म अंधविश्वास के अलावा कुछ और नहीं होगा। पटाखे फोड़ने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, गुलाल खेलने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, राखी बांधने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, तिलक, टीका, चंदन, माला करने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, राम नाम जपने से भी आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। धार्मिक होने के लिए पहले दर्शन से परिचय आवश्यक है। कौन सा दर्शन? वो दर्शन जो आत्मदर्शन करा दे, वो दर्शन जो आंखों को देखने वाले की तरफ मोड़ दे। इसलिए आपसे कहता हूं, आत्म अवलोकन ही एकमात्र धर्म है, वही वेदांत का आधार है। नमस्ते आचार्य जी। ये जो सवाल या जो ये बात है बहुत क्रूड लगेगी, बट ये मैं रोज़ या हर पल आई कैन से फेस करती हूँ। आई एम ए लेक्चरर, आई टीच CA, CMA, CS स्टूडेंट्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। अभी आज की जो पीढ़ी है, आज का जो युवा है, वो ना ही लोक धर्म को मानना चाहता है और ना ही गीता को मानना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग, इट्स अबाउट नॉट एक्नॉलेजिंग ओनली। उसे ऊपर या नीचे रखने की बात ही नहीं है, उसे टोटली एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता। उनका भी जो एटीट्यूड है, पैसा, जिनके पास पैसा और पावर है। आपने गलत डायग्नोज किया है। गीता की ब्रांडिंग एक लोकधार्मिक बुक के रूप में हो गई है। हाँ, तो ये जो जेनजी है जब लोकधर्म को ठुकराती है तो लोकधर्म के साथ साथ गीता को भी ठुकरा देती है। बराबर उनके लिए थ्रोइंग द बेबी अवे विद द बाथ वाटर। तो उनके लिए गीता, पुराण सब एक है। और वो जो चलती है रावण संहिता, उनके लिए सब एक है। वो कहते हैं जो कुछ भी संस्कृत में लिखा हो सब एक ही बात है। जो कुछ भी संस्कृत में लिखा है वो सब बिल्कुल एक ही बात है, चाहे वो केन उपनिषद हो कि मनुस्मृति हो, दोनों एक है, क्योंकि दोनों पुरानी बातें हैं और दोनों संस्कृत में लिखी हुई हैं। तो अगर हम ठुकराएं सबको ठुकरा देंगे। राइट आचार्य जी। तो अभी उनका जो एटीट्यूड है वो 4 वक्त फिलॉसफी थी ना, हेडोनिज्म, उन्होंने पढ़ी है? नहीं फिलॉसफी तो वो वही एक्चुअली जीते हैं कि हमें नहीं पैसा जीते कमाना है, भाई। पावर। चारवाक कोई जेनजी थोड़ी थे।
लेकिन उनकी जो एटीट्यूड है आज की लाइफ की वो यही है कि पैसा कमाए, सीए की पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, सीएस के अटेम्प्ट वो एटीट्यूड हर उस व्यक्ति का होगा जिसकी जिंदगी का कोई दार्शनिक आधार नहीं होगा। वो डिफॉल्ट एटीट्यूड है, वो जेनजी का नहीं है, वो इंसान का सदा से रहा है। हम पैदा ही ऐसे होते हैं, जेनजी को काहे को दोष दे रहे हैं? नहीं, मतलब मैं जिनसे मिलती हूँ, युवा पीढ़ी से बातचीत करती हूँ, सब ऐसे ही थे। हाँ, हम सब ऐसे ही हैं, हाँ। बराबर। तो एक सवाल जो है आपने कहा, हम जान गए हैं अभी कि आत्मा नहीं होती और पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो एक सवाल करते हैं, तो फिर हम एंजॉय क्यों ना करें लाइफ? जो बुरा काम, उस तरीके से आप बोलोगे ना, आत्मा नहीं होती पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं, हम जब डिस्कस, तो यही हो गई ना गड़बड़। आचार्य जी क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा है पुनर्जन्म नहीं होता, मैंने बोला? बोलो, घंटा भर समझाया कि होता है। प्रकृति है और प्रकृति रूप बदलती है और आती है। आपने ऐसे समझाया, प्रकृति है, समष्टि है, लहरें हैं, समझाया? आचार्य जी जो क्वेश्चन मुझे पूछते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि आज ग्लोबल वॉर हो रहे हैं, आज क्लाइमेट चेंज में जो तबाही जो मचा रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जो सफ़र कर रहा है वो तो गरीब है। तो ये सवाल आप ये बताइए ना, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये सवाल तो मुझसे ही पूछा गया, मैं उसका वही जवाब देता हूं जो आप देते हो, या मैं सवाल को पकड़ करके पहले उसके मूल तक लेकर आता हूं? अभी पिछले ही सत्र में समझा रहा था कि आप हमेशा हारोगे जब आप क्वेश्चनर का पैराडाइम एक्सेप्ट कर लोगे। जब आप उससे उसी के अखाड़े में लड़ने जाओगे तो हमेशा हारोगे। जब आप कहोगे कि मुझे तेरा फ्रेमवर्क स्वीकार है, मुझे तेरे क्वेश्चन की फाउंडेशनल एजम्पशन स्वीकार है, और अब मैं जवाब दूंगा, तो आप हमेशा हारोगे। स्वीकार नहीं करना होता है, वो जो बोल रहा है उसके पीछे जो धारणा है, जिस केंद्र से प्रश्न उठ रहा है, पहले उसको उघाड़ना होता है, तब जाकर के आप कुछ समझा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं समझा सकते। मैंने कितने तो उदाहरण दिए थे, याद है पिछले सत्र में? आप वो करते नहीं हो, आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अभी भी भीतर भीतर, भले ही आप गीता में हो, पर भीतर भीतर आप अभी भी उसके पैराडाइम को, उसके चौखटे को, उसके फ्रेमवर्क को स्वीकार करते हो। तो जब वो वहां से आकर के आपसे कुछ बोलता है तो फिर आप निरुत्तर हो जाते हो कि अब क्या जवाब दे, तो फंस गए। ये बहुत होता है हमारे यहां। आप अपने घर में होते हो, समाज में होते हो, दफ्तर में होते हो, और वहां आप पहुंच जाते हो गीता ज्ञान बताने के लिए। कई लोग तो सोशल मीडिया पर भी ये कर चुके हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं वहां पर गीता ज्ञान बताएंगे, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं जाकर। वहां चीथड़े उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि तुम क्वेश्चनर के पैराडाइम को स्वीकार करके फिर जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसके प्रश्न की बुनियाद में जो भूल है उसको ही पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो। मैंने आज कहा कि मूर्खता होगी कहना आत्मा क्या है ना? आत्मा क्या है मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि पूछ सकते हो कि टोपा क्या है, हेडफोन क्या है, मूंछ क्या है, नाक क्या है, बाल क्या है, जूता क्या है। पूछ सकते हो क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। टोपा है कह सकता हूं क्योंकि क्या है? उतार दो। टोपा ऑब्जेक्ट है इसलिए कह पाया कि है, और ऑब्जेक्ट है इसीलिए कह पाया कि अरे नहीं यार, नहीं है। आप खड़े हो जाओ। और है क्यों कह पाया? क्योंकि अरे यार, क्यों कह पाया कि है? नहीं है क्यों कह पाया कि नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और दीदी आप जाके बोलते हो आत्मा नहीं है, तो आपने भी आत्मा को क्या बना दिया? इसलिए आप अपने छात्रों को कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि भी आपको बात समझ में ही नहीं आई है। जितनी बड़ी गलती वो कर रहा है जो कहता है कि आत्मा है, उतनी ही बड़ी गलती वो कर रहा है जो कह रहा है आत्मा नहीं है, क्योंकि दोनों ही उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। और अध्यात्म सब्जेक्ट के बारे में है, क्योंकि दुख सब्जेक्ट को है। तड़प मैं रहा हूं, मैं आत्मा को ऑब्जेक्ट काहे को बना रहा हूं यार? ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना?
बात सारी सब्जेक्ट की है, क्योंकि सफरिंग सब्जेक्ट की है। आप जाकर के इधर उधर बिना मुझे समझे मेरी बात को दूसरों के सामने ले आते हो, बहस करते हो, फिर वहां कपड़े फट जाते हैं, बदनामी मेरी कराते हो। समझा मुझे है नहीं? नाम वहां मेरा बड़ा बड़ा लगा दिया, जैसे मैंने आपको अधिकृत करा और रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो अपना कि जाओ और आ रही बात समझ में? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। आत्मा नहीं है कहना भी उतना ही गलत है जितना गलत है कहना कि आत्मा है। पुनर्जन्म नहीं है यह कहना भी उतना ही गलत है जितना कहना कि पुनर्जन्म है। गलती कहां है? गलती इस मान्यता में है कि कोई है जिसका पुनर्जन्म या तो होता है या नहीं होता है। जब आप कहते हो पुनर्जन्म होता है तो भी आप किसको मान रहे हो? अहंकार को यार। और किसको मान रहे हो? थोड़ा शार्प तेजी से चलो। आप कहते हो पुनर्जन्म होता है तो भी आपने किसको मान लिया? अहंकार को, कि अहंकार है और वो दूसरे शरीर में चलाएगा। जब आप कहते हो पुनर्जन्म नहीं होता है तो भी आपने किसको मान लिया? कि अहंकार है पर वो दूसरे में नहीं जाता। तो ये दोनों ही बातें बराबर की गलत हैं। पर आप जनता के सामने आके ऐसे बोलते हो जैसे आचार्य जी बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। अब पटके जाओगे। और नाम किसका खराब कर रहे हो? मेरा। और मेरा हो तो हो, और किसका खराब कर दिया? वेदांत का नाम खराब कर रहे हो। बहसें होती हैं, गॉड है कि गॉड नहीं है, थीस्ट वर्सेस अथीस्ट। दोनों ही पगले हैं, क्योंकि दोनों ही ये नहीं पूछ रहे कि किस फाउंडेशन पर तुम क्या बात कर रहे हो। गॉड माने क्या? एपिस्टेमिक इंक्वायरी है ही नहीं और बहस चल गई 2 घंटे। भगे जा रहे हैं बिना ये देखे कि पांव के नीचे जमीन है कि नहीं। जैसे कार्टून में होता था कई बार कि वो यहां से दौड़ता हुआ आएगा और आके भगता जा रहा है हवा में ही, और फिर नीचे देखेगा जमीन नहीं, तब गिर जाएगा। लंबी चौड़ी बहस चल रही है बिना ये देखे कि तुम्हारी बहस का कोई फिलोसॉफिकल बेसिस ही नहीं है। बोलिए। सत्य नहीं हारता, सत्य में हो जयते। सत्य के पक्ष में या सत्य के प्रतिनिधि बनकर अगर आप खड़े हो और आपको हारना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सत्य से बहुत दूर हो। सत्य के साथ होते तो हारना नहीं पड़ता। हाँ सर, मेरा नाम माधुरी है। जल्दी जल्दी बोलिए, आप समय जानती हैं क्या है? सर हाँ। मेरा नाम माधुरी है। मैं बचपन से स्वाध्याय परिवार से जुड़ी हूँ, जो बचपन से स्वाध्याय परिवार जो गीता से जुड़ा है। तो उसमें एक बात सिखाई थी हमें कि गीता इज नॉट ओनली द स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म, गीता इज द स्क्रिप्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो सर बचपन से मतलब मुझे सच्चाई के साथ रहने की आदत है। तो जब भी हम लोगों के साथ इस चीज़ को, आपने बोला तो सवाल करो, तो मुझे आदत ही है कोई कुछ बोले तो जब हम ऐसा बोलते हैं सच तो लोगों को चुभता है। और लोग हमेशा, आपने अभी ईगो की बात की, आत्मावलोकन, वो तो ठीक है खुद के बारे में। जब हम सच बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तो ईगो है, इसका ईगो हर्ट होता है इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन करती है, या फिर मतलब वो पूरा झुंड बना देते हैं आपको। हाँ, तो पूरा अकेला मतलब ये करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेव करें? मैं क्या करूं? उन्हें चुभता है तो ना 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 ना, ये मुहावरेबाजी नहीं हो रही, हंसी मजाक नहीं हो रहा। तो का संबंध उनसे नहीं, तुम्हारे स्वार्थ से है। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि उन्हें चुभता है, तुम्हारी समस्या ये है कि उन्हें अगर चुभेगा तो वो तुम्हारा नुकसान कर देगा, इसलिए डरते हो। ये जो तो है ना, ये उनसे नहीं पूछा जाता, खुद से पूछा जाता है। हाँ मैं सच बोल रहा हूं, उसको चुभ रहा है तो मुझे मुक्त होना चाहिए इस आशा से कि तुम मेरा नुकसान न करो। तुम्हें चुभता है तो चुभे। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरा तुम नुकसान कर नहीं सकते। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरा नुकसान कर नहीं सकते। ये सब बात कि मैं लोगों को सच बताती हूं पर लोगों को बुरा लग जाता है तो क्या करें? अरे यार, सच नहीं बुरा लगता, सच के आगे झूठ मिटता है। ऐसी सी बात है कि रोशनी से अंधेरे को बुरा लग जाता है तो क्या करें? कुछ हो सकता है इस बात का? इसका स्वभाव है प्रकाशित करना।
उसकी प्रकृति है अंधेरापन, इसमें कुछ पूछने से क्या होगा? नमस्कार आचार्य जी। तेजी से, इतना धीरे नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी बात चल रही थी कि हम जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात चल रही थी कि जो भी अब स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मेरा हमेशा से यही आता है कि अगर कोई ऐसे कुछ भी अंडरस्टैंड आंसर क्वेश्चन बात करता है कोई, तो उसका रिप्लाई क्यों ही देना है? ना प्रेम है, ना ईगो वाली बात नहीं रही कि मतलब मेरे को जीतना है इससे, और ना ही उस बंदे से इतना कुछ लगाव सा है, तो क्यों ही आंसर देना नहीं, किसी को? अगर जो कह रहे हो वो सब नहीं है तो उत्तर मत दो। पर कुछ लोगों को प्रेम होता है, इस नाते उत्तर देना चाहते हैं। जो तुम कह रहे हो वो मैं भी कह सकता हूं कि इनके जवाब क्यों दूं? हाँ फंस गए? सर, जो तर्क में हम हार जाते हैं यूजुअली, एक टाइम आता है कि वो सब कन्विंस हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनको लगता है कि उसके बाद फिर संख्या बल का एक स्तर आता है कि उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। अगर मैं तर्क में जीत भी जाऊँ तो एक तो फिर और दूसरी जगह जहाँ हम जीत नहीं पाते हैं, तो मतलब ये पैराडाइम शिफ्ट, मतलब एक तो बेसिक्स क्लियर होना, ये सिंपली बोल सकते हैं, या फिर मतलब एक बेसिक्स जैसे इन द लाइट ऑफ वेदांत, जैसे गीता समझी जाए इन द लाइट ऑफ वेदांत, तो बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो, जैसे आपने बोला कि, तो ये मतलब हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, तर्क क्यों नहीं, पैराडाइम शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? आपने शुरुआत करी थी कि अगर पैराडाइम शिफ्ट हो जाए तो ऐसा ऐसा होता है, फिर आप कह रहे पैराडाइम शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर। पैराडाइम शिफ्ट नहीं करना होता, पैराडाइम समझना होता है। अच्छा, जब कोई प्रश्न कर रहा हो तो उसके प्रश्न के केंद्र में, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ फॉल्सनेस होगी, क्योंकि सत्य तो सवाल पूछता नहीं ना। सवाल के लिए कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए, इतना समझ में आ रहा है? वरना सवाल क्यों उठेगा? और स्पष्टता के बाद सवाल तो बचता नहीं है। तो हर सवाल के पीछे एक झूठ होता है, उस झूठ को उघाड़ना होता है। पर सवाल बन के ऐसे खड़ा होता है जैसे मैं, भाई सवाल को जवाब नहीं चाहिए होता है, सवाल को डिसोल्यूशन चाहिए होता है। सवाल को उत्तर नहीं, आईना चाहिए होता है ताकि सवाल मिट जाए। क्योंकि हर सवाल झूठा है। सवाल की डेफिनेशन ही है ये, दैट विच इज asserting a contradiction and saying now answer. The answer lies in exposing the contradiction, not answering it. Because in answering it, you are accepting it. और उस contradiction को accept कर लिया, तो क्या तुमने आंसर दिया? Then now the question has been extended, not answered. तो सर इसमें ये बिलीफ सिस्टम हमारे मतलब दिमाग पर इतनी छाई है, डीप कंडीशनड हो गई है कि हम ये ऑलरेडी मान चुके होते हैं कि हम गलत है और उसका पैराडाइम, ये बात हुई ना, ये बात है, हुई। और उस हिसाब से हम बहते चले जाते हैं उसमें। आपके भीतर हीन भावना बैठी है। आप कहीं ना कहीं पहले माने बैठे हो कि बात तो उसकी सही है, लेकिन फिर भी आचार्य जी कुछ बोलते हैं, वो इंप्रेसिव लगता है, तो मैं उससे बहस कर लेता हूं। अब पिटोगे नहीं तो क्या होगा? तुम पिटोगे नहीं तो क्या होगा? बोलो। आप ये नहीं देख पा रहे कि वो जहां खड़ा है उसकी फाउंडेशन में क्या गलती है। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन पर तो आप भी खड़े हो। आप अलग हुए ही नहीं अभी तक। भीतर से आप उसी के जैसे हो, और भीतर से उसी के जैसे रहते हुए आप उससे हारोगे ही। कल का एक सिंपल इंसिडेंस है सर, 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। क्रॉसवर्ड में जो बुक साइनिंग का इवेंट था, वहाँ पे मैंने एक, मेरे सोसाइटी में जो रहते हैं वो एक क्लोज फ्रेंड है, पर वो एक तर्क के बेसिस पर मुझसे सिमिलर विचार रखते हैं, पर वो अभी तक आपसे जुड़ नहीं पाए। तो उनको मैंने इन्वाइट किया था और वो आए थे। अभी वहाँ पे एक आत्मावलोकन जैसा हुआ किस्सा कि जब मैं सोसाइटी में उनके, किस्सा नहीं समझ, टाइम नहीं है, वक्त नहीं। हाँ मतलब मैं सुना देता हूँ किस्सा। थैंक यू सर। आप यहाँ बैठे हैं, आधी रात हो गई, आप घर जाते हैं, घर में कोई पिता माता पत्नी आपसे कहती हैं कि कौन तुम्हारे ज्यादा करीब का है, मैं क्या चाह रहे? आप हारोगे। क्यों हारोगे बताओ? क्योंकि निकटता की वही परिभाषा जो वो लेके आए हैं आपने भी स्वीकार कर रखी है। अब आप हार गए, आपका मुंह बंद हो जाएगा। अभी आप यहां से जाओगे इतना गीता वगैरह पढ़ करके, घर में अभी बीवी खड़े होकर बोलेगी बताओ तुम्हारा दादा सगा कौन है, मैं क्या आचार्य?
आप ऐसे क्योंकि सगेपन की आप उनकी ही परिभाषा पहले स्वीकार कर चुके हो। पहले उनकी पैराडाइम, जो उनकी मान्यता है, उसको चुनौती दोगी। सगा माने अब होगी बात, अब होगी बात। नहीं तो बस अपना तो मुंह लेके आ जाना कि नहीं है तो वही अपने ना, अपने तो अपने होते हैं। ये इतनी तालियां बजाई, इनको लगाओ, भगाने वाली हैं तालियां। चलो बंद करते हैं। हेलो। हाँ सर, संतों ने मतलब या फिर कृष्ण ने गीता में सर इतनी सरल भाषा में बात की है, फिर भी जो आम इंसान है उसको ये सरल भाषा की बात क्यों समझ में नहीं आ रही? मतलब नहीं, वहां बात जो है वो सरल भाषा में नहीं है, वहां बात तत्कालीन भाषा में है। उस भाषा में है जो सामने किरदार है अर्जुन, जो भाषा उसके लिए उपयोगी है। सरल करके मैं आपको बता रहा हूं, समकालीन करके। गीता में भाषा तत्कालीन है। लोग चाहिए जो तत्कालीन को समकालीन कर सकें। तो मत कहो गीता में भाषा सरल है। न सरल है न असरल है, न सरल है न जटिल है, तत्कालीन है। सर संतों ने जो जितने भी संत हुए, जैसे महाराष्ट्र में भी संत हुए या संत कबीर हुए, तो उन्होंने जो भाषा यूज करी है वो पूरी मतलब जनमानस को समझ में आए। जैसे कि अवधू अंधाधुंध अंधियारा संतों की भाषा है, समझाओ समझाओ। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, संतों की भाषा है। कितनी सरल है, समझाओ ना। कंबल बरस रहे, पानी भीग रहा है, समझाओ। काहे को जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हो बिना ये देखे कि सवाल में दम है भी कि नहीं। चलिए, हमेशा चाहिए होगी वो चेतना, वो आप में होनी चाहिए, मुझ में नहीं, जो कालातीत को काल सापेक्ष संदर्भों से आजाद कर सके। भाषा हमेशा काल सापेक्ष होती है, टाइम डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। भाषा से ट्रुथ को लिबरेट कराने के लिए आपकी अपनी रीडर की, सीकर की चेतना चाहिए होती है। नहीं तो आप ट्रुथ को भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बना दोगे। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। कुछ मिलियंस और 10 मिलियंस के व्यूज़ हैं। मिलियंस और 10 मिलियंस में एक वीडियो के व्यूज़ हैं। उसका टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं। तो आज के टाइम पे ये हम लोगों के बीच में ये सवाल का चर्चा में होना, ये हमारे बारे में और हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि हम एग्जिस्टेंस की परिभाषा नहीं जानते। डज गॉड एग्जिस्ट, अब इसमें तुमने सवाल लगाया है गॉड पर और बाकियों में सवाल लगाया नहीं। माने बाकियों में मान्यता यह है कि एग्जिस्ट माने क्या होता है ये तो मैं जानता हूं। क्या ईश्वर या भगवान है, इसमें तुमने अपनी ओर से बहस का मुद्दा किसको बनाया है? गॉड को। लेकिन किसको तुमने इग्नोर कर दिया है ये सोच के कि इसके बारे में तो पता ही है। ये एक ऑन्टोलॉजिकल डिसऑनेस्टी है। एग्जिस्टेंस माने क्या, ये छोड़ो बाद में कि गॉड माने क्या, पहले बताओ एग्जिस्टेंस माने क्या। हाउ डू यू कंफर्म समथिंग एज एग्जिस्टेंट? पहले एग्जिस्टेंस पर तो क्लैरिटी हो जाए ना, फिर हम जाएंगे कि गॉड माने क्या। पर लोग बहस करे जा रहे हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट। व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट? एग्जिस्ट माने क्या? इसलिए फिलॉसफी जरूरी है। उसके बिना ये सारी जो बहसें हैं ये बस ऐसे ही हवाई फायर, उसका कुछ नहीं लेना देना, बेकार की बात दोनों तरफ से। हेलो। हाँ बोलो बोलो। पर आज के इतने साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे लोग ये सवाल हमें लगा था भूल चुके हैं करना, और या तो फिर वो नास्तिक हो चुके हैं। मैं भी एक टाइम पे नास्तिक हो चुकी थी। वहाँ पे फिर से ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो क्या ये एक शुरुआत है कि जानने की कि व्हाट इज़ गॉड और व्हाट इज़। अरे भैया वो सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो यूनिवर्स डुअलिस्टिक तो लगेगा ही। साइंस भी डुअलिस्टिक है। साइंस कहती है दो रियलिटीज हैं, एक वो जो दिख रही है और एक जो इधर से देख रही है। साइंस भी डुअलिस्टिक है, वो लगेगा ही। और जब लगेगा तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, एडवांस हो जाएं, आज से 100 साल बाद भी आप ये कहोगे तो फिर इसको और इसको बनाया किसने?
तो फिर जो गॉड क्वेश्चन है वो सदा प्रज्वलित रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक आप डुअलिटी की जड़ में नहीं घुस जाते कि ये डुअलिटी भी सच है कि नहीं। अरे भैया मैं हूं और ये दुनिया है क्योंकि ये दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, तो सबको ये सवाल उठेगा। ये बात कोई पिछड़ेपन से नहीं है, एकदम जो मोस्ट मॉडर्न आदमी होगा, यहां तक कि जो साइंटिस्ट होगा, उसको भी ये सवाल उठेगा कि फिर इन दोनों को बनाया किसने। तो फिर उसमें एक फिल इन द ब्लैंक की तरह जो गॉड कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा कि मैं हूं, ये है, हम दोनों किसी ने तो बनाया होगा, मैं हूं, ये है, और एक असम्पशन है। अब इनको रिकंसाइल करने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर वहां गॉड आएगा। कौन सा गॉड? द क्रिएटर गॉड। अब इसमें ट्रुथ कहीं नहीं है, सत्य ही परम है, ये बात कहीं नहीं है। अब यहां पर क्या किया गया है कि कहा गया मैं ही परम हूं, क्योंकि मैं तो हूं, एक सच्चाई ये, एक सच्चाई ये है, और इन दोनों सच्चाइयों को फिर बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है उसे किसी ने बनाया है, तो दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा। जो साइंटिस्ट है वो भी बिग बैंग पर जाकर रुक जाएगा, वो कहेगा बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग से पहले क्या था, तो फिर गॉड 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 एक कन्वीनियंट फिल इन द ब्लैंक है, तब तक जब तक कि आप दर्शन में प्रवेश ना करो और कहो कि मैं और ये क्या अलग अलग हैं, क्या मुझसे अलग इसका कोई अस्तित्व भी है, क्या इससे अलग मेरा कोई अस्तित्व है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रश्न जिसको उठ रहा है वही मिथ्या है, कहीं ऐसा तो नहीं सत्य इस प्रश्न के मिटने में निहित है। पर ऐसा भी तो हो सकता है, एक टाइम पहले जहाँ पे लोग बोलते थे कि गॉड तो होता ही है, ये मानते थे। अरे होता माने क्या? बट आज वहाँ सवाल कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो वो सवाल करके भी बस यही कहेंगे अधिक से अधिक कि डुअलिटी है, पर वो अनकॉज्ड डुअलिटी है। वो भी अभी अंधविश्वास में है, जो अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं वो भी घोर अंधविश्वासी हैं। देखो, वेदांत विशेष इसलिए है क्योंकि वो आस्तिक होने को और ईश्वरवादी होने को अलग अलग कर देता है। वो कहता है तुम्हें आस्तिक होना है, ईश्वरवादी होना जरूरी नहीं है। आस्तिक होने का अर्थ है सत्य को समर्पण। मेरी निष्ठा सत्य के प्रति है। तुम अगर गॉड गॉड करोगे भी तो मैं कहूंगा सत्य ही गॉड है। तुम अगर कहोगे भी कि गॉड वहां है तो मैं कहूंगा नहीं, गॉड यहां है। सत्य ही गॉड है, ट्रुथ इज गॉड। ये वेदांत है, समझ में आ रही है। और बाकी जगहों पर ये नहीं करा गया है, वहां पर एथीस्ट बोल करके सब कुछ एक झटके में हटा दिया गया है। मैं तो एथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते तुम? गॉड को नहीं मानते, ट्रुथ को नहीं मानते। जब आप कहते हो मैं एथीस्ट हूं तो माने आप किसको रिजेक्ट कर रहे हो, गॉड को कि ट्रुथ को? गॉड को तो तुम ला सकते हो बहस में, पर ट्रुथ को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? जो ट्रुथ को रिजेक्ट ना करे उसे आस्तिक कहते हैं। वेदांत दर्शन आस्तिकता का है, ईश्वरवाद बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, अब लोक धर्म में क्या हो गया है कि ईश्वरवादिता को ही आस्तिकता मान लिया गया है, पर ईश्वरवादिता बिल्कुल अलग बात है, आस्तिकता बिल्कुल अलग बात है। सही बात तो यह है कि ज्यादातर लोग जो ईश्वरवादी हैं वो आस्तिक नहीं है, वो घोर नास्तिक हैं। ज्यादातर लोग जो ईश्वरवादी हैं वो आस्तिक नहीं है, वो घोर नास्तिक हैं, क्योंकि सत्य को समर्पित नहीं है। वो आस्तिक वो है जो सत्य को समर्पित हो। मुझे आई बात? ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा। आप जब तक डुअलिटी के पार नहीं चले जाते आप अंधविश्वासी ही रहोगे। ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन, और ईगो कहां है? इस यूनिवर्स में। तो जब तक ये डुअलिटी है कि देयर इज द ईगो, देयर इज द यूनिवर्स, यू आर सुपरस्टिशियस इवन इफ यू आर अ साइंटिस्ट। धन्यवाद।